All right, time now for a WION exclusive. And India's Home Minister Rajnath Singh is pretty confident that his party, the Bharatiya Janata Party, will return to power with a thumping majority. Well, that's at least what he has told us in an interview with WION's editor-in-chief Sudhir Chaudhary. Now, the Home Minister spoke about the impact of the Balakot strikes on the elections and also BJP's chances in the very crucial state of Uttar Pradesh. Listen in. आपको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जो बालाकोट का एयर स्ट्राइक था वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा? देखिए, उसको चुनाव की दृष्टि से मैं टर्निंग पॉइंट नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसने एक भरोसा पैदा किया है कि इस समय हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो है डिसाइसिव है, निर्णय लेने वाला है, डरने वाला नहीं है। इस कारण लोगों को भरोसा पैदा हुआ है और यह व्यक्ति देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। यानी हमारा देश इस समय सुरक्षित हाथों में है। यह विश्वास और भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। अब आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि जो हमने डॉसियर दिया है उसमें जानकारी पूरी नहीं है, हमें और आप सबूत दीजिए। और पाकिस्तान भी सबूत मांग रहा है और हमारे अपने देश के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो भी सबूत मांग रहे हैं। तो दोनों तरफ से आपसे सबूत मांगे जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान भी सबूत मांग रहा है और यहाँ के रहने वाले भी कुछ हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके द्वारा भी जो है सबूत मांगे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस संबंध में तो जनता ही फैसला कर देगी। लेकिन एक गृह मंत्री होने के नाते क्या आपको लगता है थोड़ा? और लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को चाहे जितने भी हम डोजियर्स उनको दे दें, जितने भी सारे हम सबूत क्यों न दे दें, लेकिन बराबर उसकी तरफ से इसी प्रकार की आनाकानी की जाती है, इसी प्रकार की हरकतें की जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। पाकिस्तान को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जो आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं, जो आतंकवादियों को वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं यदि पाकिस्तान अपने बलबूते आतंकवादी गतिविधियों को वहां पर नहीं रोक पा रहा है, ऐसा महसूस यदि वह करता है, तो अपने पड़ोसी देश भारत का सहयोग प्राप्त करे, भारत सहयोग करेगा। राजनाथ जी, आपने चुनाव लड़े भी हैं और आपने लड़वाए भी हैं। अगर आप एक स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में इस चुनाव को देखें, आपको लगता है ये चुनाव एक मुश्किल चुनाव है, ये चुनाव अभी खुला हुआ है, बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है, या आपको ऐसा लगता है कि ये चुनाव 2014 के मुकाबले आपके लिए आसान है? मैं तो यही मानता हूं कि 2014 के मुकाबले भी आसान है, लेकिन चुनाव होता है और हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानना ही चाहिए। लेकिन यदि मैं कंपैरिजन करता हूं 2014 के लोकसभा चुनाव से, तो मैं यह मानता हूं कि 2014 की अपेक्षा इस बार इस सरकार के प्रति, इस सरकार का नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। इसलिए मुझे कुछ पहले के कंपैरिजन में आसान लगता है, लेकिन फिर भी चुनाव है, यह चुनौती है और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में पिछली बार भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका थी सरकार बनाने में। और उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीतना जितनी बीजेपी ने जीती, ये कोई चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार हर बार नहीं होते। इस बार आपको ऐसा लगता है कि आपके गृह राज्य में वैसा चमत्कार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो फिर उसकी भरपाई कहां से होगी? माहौल देखने से तो यही लगता है कि चमत्कार इस बार भी होगा और हम लोगों की कोशिश भी यही है कि 73 से 72 सीटें ना होने पाए, बल्कि 73 से 74 हो जाए। कोशिश तो यही है। जो मायावती और अखिलेश यादव का अलायंस हुआ है, आप तो इतने जमीन से जुड़े हुए हैं, आप उसको किस तरीके से आंकते हैं? क्या ये आपके लिए चुनौती है या आपके काम को और आसान करेगा? देखिए, यह अलायंस जन सामान्य में अपनी विश्वसनीयता कायम नहीं कर पाया है जी। और लोग यह मानकर चलते हैं कि केवल यह मोदी रोको, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोको, इस एक नेगेटिव अप्रोच से यह अलायंस हुआ है, नकारात्मक सोच के आधार पर गठबंधन हुआ है। इसलिए जो नकारात्मक सोच के आधार पर जो गठबंधन होते हैं वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करते। जो सिंपल कैलकुलेशन है वो ये है कि बीजेपी के 42% वोट शेयर था, समाजवादी पार्टी का 22 है, बीएसपी का 20 है, तो ये भी 42 मिलके 42 हो जाएगा और आपको कड़ी टक्कर 42 हम लोगों को तो किसी को 54%, 55%, 60%, 62% वोट मिले थे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग होता है जी। नेशन।